दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसी ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारा पहला सवाल कहता है कि झारखंड की जलवायु जो है ये कैसी है। तो दोस्तों, झारखंड की जलवायु जो है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है दोस्तों, झारखंड राज्य में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यह मानसून प्रत्येक वर्ष 10 जून के आसपास से प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कहता है कि झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से नहीं हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो कर्क रेखा की स्थिति भी प्रभावित करती है, समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है, लेकिन गंगा नदी का बहाव जो है इससे जो है जलवायु प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, जबकि दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण भी हमारी झारखंड की जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। ठीक है दोस्तों, झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति तथा दक्षिण पश्चिम मानसून प्रमुख है। ठीक है, अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा प्रदेश की राजधानी रांची से होकर गुजरती है। झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में गंगा नदी की भूमिका जो है प्रतीत नहीं होती है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो है स्थापना आखिर कब हुई थी। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2001 ईस्वी में। ठीक है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी 2001 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। ठीक है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। दोस्तों, अगर हम बात करें तो झारखंड में अधिकांश वर्षा जो है ये लगभग 82% दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर के बीच जो है होती है। ठीक है, केवल 6.5% वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से तथा 3.7% वर्षा जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी के बीच होती है। ठीक है दोस्तों, झारखंड में अधिकांश जो वर्षा है लगभग 82% जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों, केवल 6.5% वर्षा ही उत्तर पूर्वी मानसून से तथा 3.7% वर्षा ही जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी के बीच होती है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड में मानसून जो है ये कब लौटता है। तो दोस्तों, याद रखेंगे झारखंड में मानसून मध्य अक्टूबर में लौटता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो झारखंड में अधिकांश वर्षा जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है, जो कि 10 जून के आसपास राज्य में प्रवेश करती है, जबकि मध्य अक्टूबर में यह वापस लौटती है तथा झारखंड में वर्षा करती हुई भारत के पूर्वी तटीय राज्यों में भारी वर्षा करती है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल आपसे कहता है कि झारखंड में शीतकालीन वर्षा होती है कैसे। तो दोस्तों, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। ठीक है, झारखंड में शीतकालीन वर्षा होती है भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, ठीक है, झारखंड का अधिकांश क्षेत्र जो है ये किस विभाग में आता है। तो दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा CWG एवं AW। दोस्तों, कोपेन ने झारखंड के जलवायु का वर्गीकरण करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य का अधिकांश जो क्षेत्र है ये CWG एवं AW विभाग में आता है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि थॉर्नवेट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र जो है जिस विभाग में आता है वे है। तो दोस्तों, ये आता है CAW में। ठीक है, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड राज्य का अधिकांश क्षेत्र जो है ये CAW विभाग के अंतर्गत आता है, जबकि कोपेन के अनुसार जो है झारखंड का जो जलवायु क्षेत्र है, जलवायु का जो अधिकांश क्षेत्र है, ठीक है, ये CWG एवं AW विभाग में आता है। जबकि अगर हम थॉर्नवेट की माने तो जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र जो है किस में है, तो CAW विभाग में है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि त्रिवार्था के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र जो है जिस विभाग में शामिल है वे है। तो दोस्तों, वे है CAW एवं AW। ठीक है दोस्तों, त्रिवार्था के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र जो है CAW एवं AW विभाग में शामिल है। चलिए, अगला सवाल आपसे कहता है कि झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा से वर्षा होती है। तो दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी शाखा से और अरब सागर शाखा से। तो दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, उपयुक्त दोनों शाखाओं से। ठीक है दोस्तों, झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं अर्थात बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर शाखाओं से होती है।
दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड में अधिकांश वर्षा होती है, तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। दोस्तों अगर हम बात करें तो झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा मध्य जून से मध्य सितंबर तक भारी वर्षा होती है। यह वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाओं अरब सागर व बंगाल की खाड़ी द्वारा होती है, जिसमें अधिकांश 82% वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड में पहली वर्षा प्राप्त होती है, तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो झारखंड में पहली वर्षा जो है ये जून महीने के आरंभ में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा द्वारा राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्से अर्थात सिमडेगा, गुमला आदि जिलों में होती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल आपसे कहता है, ठीक है, कहता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा नेतरहाट का पठार। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान है जमशेदपुर। ठीक है, गर्मियों में यहाँ तापमान जो है लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा अधिकांश वर्षा होती है, तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा। ठीक है, झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन के द्वारा अधिकांश वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। चलिए अगला सवाल आपसे कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं नेतरहाट है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या कहता है आपसे, कहता है कि राज्य में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन बता दीजिए कि सही नहीं है। दोस्तों पहले कथन की ओर रुख करें तो ये कहता है कि वर्षा ऋतु द्वारा झारखंड राज्य का 80% वर्षा की प्राप्ति होती है, जो कि सही है। फिर अगला कहता है कि झारखंड राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। फिर कहता है कि राज्य में बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है, जो कि सही है। ठीक है, लास्ट में कहता है कि झारखंड की पूर्वी सिंहभूम का मैदानी भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, जो कि गलत है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट पठार में होती है, जबकि जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि CAMPA क्या है। ठीक है, कहता है CAMPA क्या है, तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा को। दोस्तों देश में वृक्षारोपण के माध्यम से वनावरण को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा 2002 में कैंपा कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी अर्थात प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्रतिग्रहण का गठन किया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। ठीक है, बात करें तो 2009 में राज्य कैंपा का गठन किया गया है। ठीक है, 2009 में राज्य कैंपा का गठन किया गया और कैंपा कोष से संबंधित कैंपा जो कानून है ये 2016 में संसद द्वारा पारित किया गया है दोस्तों। ठीक है, कैंपा कानून कब पारित किया गया, 2016 में संसद के द्वारा। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड में जो है इको टूरिज्म नीति जो है अधिसूचित किया गया कब दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2015 में। दोस्तों अगर हम बात करें तो पर्यटन के दौरान मानवीय क्रियाकलापों के कारण पर्यावरणीय पतन की समस्या जो है इसका समाधान के लिए तथा वन क्षेत्र में इको फ्रेंडली तथा टिकाऊ इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने हेतु ही झारखंड इको टूरिज्म नीति 2015 अधिसूचित किया गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि झारखंड इको टूरिज्म नीति जो है ये 2015 में तो आई, दोस्तों इसके तहत जो है जिन क्षेत्रों को विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया गया उनमें से कौन सा नहीं है, तो दोस्तों मंदार हिल आपका नहीं है। ठीक है, इसमें फॉसिल पार्क भी शामिल है, कैनहरी हिल भी और पारसनाथ भी। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो झारखंड इको टूरिज्म नीति 2015 के तहत जो है प्रथम चरण में राज्य के जिन क्षेत्रों को विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया है उनमें फॉसिल पार्क जो कि साहिबगंज में है, पारसनाथ जो कि गिरिडीह में, कैनहरी हिल जो कि हजारीबाग में, त्रिकुट पर्वत जो कि देवघर में, तिलैया डैम जो कि कोडरमा जिले में, नेतरहाट जो कि लातेहार जिले में, दलमा हाथी अभयारण्य जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में तथा पलामू व्याघ्र परियोजना जो कि लातेहार में है, ये शामिल है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि देश का जो है पहला राज्य जिसने जलाच्छादन प्रबंधन वाटर सेट मैनेजमेंट विषय पर डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है, तो दोस्तों वो किसने किया है, झारखंड ने। ठीक है, देश का पहला राज्य जिसने जल छाजन प्रबंधन वाटर सेट मैनेजमेंट विषय पर डिप्लोमा कोर्स शुरू किया है, तो दोस्तों वे है हमारे झारखंड ही। दोस्तों
देश में झारखंड पहला राज्य है जहां जल छाजन विषय पर डिप्लोमा इन वाटर सेड मैनेजमेंट पाठ्यक्रम झारखंड राज्य जल छाजन मिशन के सहयोग से इग्नू द्वारा संचालित किया जा रहा है। किसके द्वारा? इग्नू के द्वारा। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम IWMP है। दोस्तों ये जो है पंचवर्षीय है। ठीक है दोस्तों, समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम IWMP 5 वर्षों का कार्यक्रम है। विश्व बैंक एवं राज्य सरकार के 60:40 के अनुपात में निरांचल राष्ट्रीय जल छाजन योजना द्वारा राज्य में चल रहे प्रधानमंत्री कृषि योजना को तकनीकी दृष्टि से मजबूत बनाना है। ठीक है दोस्तों, समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम IWMP 5 वर्षों का कार्यक्रम है। विश्व बैंक एवं राज्य सरकार के 60:40 के अनुपात में निरांचल राष्ट्रीय जल छाजन योजना द्वारा राज्य में चल रहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को तकनीकी दृष्टि से मजबूत बनाना है। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है आपसे, कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है ये प्रारंभ किया गया था कब? तो दोस्तों हमारा उत्तर जाएगा वर्ष 2015 में। ठीक है दोस्तों, बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन जो है केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ये किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसके तहत शहरी क्षेत्रों में कचरे का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थापन करते हुए 2 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, इसी उद्देश्य से झारखंड में रांची, धनबाद, चाकुलिया और पाकुड़ में PPP मोड पर ठोस कचरा प्रबंधन योजना को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। ठीक है, रांची नगर निगम की इस सफाई व्यवस्था का काम अगले 25 साल तक के लिए निजी कंपनी SL इंफ्रा को सौंपा गया है। इस ठोस कचरे से बिजली उत्पादन भी किया जा रहा है। दोस्तों हमारा आपका अगला सवाल कहता है कि किस संस्था के सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र जो है स्थापित किया गया है? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा UNDP। ठीक है दोस्तों, झारखंड के साथ साथ संपूर्ण विश्व के लिए जलवायु परिवर्तन मानव जाति के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग झारखंड राज्य जलवायु केंद्र में स्थापित किया गया है। चलिए अगला सवाल आपसे कहता है कि नेशनल मिशन फॉर ए, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत 4 राज्यों में वन घनत्व में सुधार हेतु योजना तैयार की गई है। ये है तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, मिजोरम, मणिपुर, झारखंड और केरल। ठीक है दोस्तों, बात करें तो भारत सरकार के द्वारा गठित नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के नियंत्रण हेतु 8 विभिन्न मिशनों की घोषणा की है। नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया इन 8 मिशनों में से एक है। इसके तहत 4 राज्यों में मिजोरम, मणिपुर, झारखंड और केरल में वन घनत्व में सुधार हेतु यह योजना तैयार की गई है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है, ठीक है, कहता है कि संपूर्ण झारखंड प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, बात करें तो झारखंड में कुल कृषि क्षेत्र जो है लगभग 22 लाख हेक्टेयर है, जो 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में पड़ता है। संपूर्ण भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिसमें से 3 कृषि जलवायु क्षेत्र जो है झारखंड में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है आपसे, कहता है कि झारखंड में स्थित कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन एक सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, मध्य एवं दक्षिणी पश्चिमी पठारी कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, बात करें तो भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिसमें 3 झारखंड प्रदेश में स्थित है। राज्य में स्थित कृषि जलवायु क्षेत्र हैं मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र, पश्चिमी पठारी क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। दोस्तों अगला सवाल आपसे कहता है कि झारखंड राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB की स्थापना जो है की गई कब? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा 2001 में। ठीक है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB की स्थापना की गई 2001 में। ठीक है, झारखंड राज्य के गठन के पश्चात राज्य में प्रदूषण नियंत्रण हेतु 2001 में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB की स्थापना की गई है। JSPCB एक नियामक इकाई है जो उद्योगों को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए नवीन एवं उच्च तकनीक के लिए प्रेरित करता है। यह बोर्ड संसाधनों के, ठीक है, सतत उपयोग पर भी बल देता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल आपसे कहता है कि JREDA, ठीक है, JREDA का गठन जो है किया गया कब? दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा 2001 में। कब? 2001 में। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए ही 2001 में झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी JREDA का गठन किया गया था। चलिए अगला सवाल आपसे कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड ऊर्जा नीति जो है लागू किया गया कब? दोस्तों हमारा उत्तर जाएगा 2012 में। झारखंड ऊर्जा नीति जो है कब लागू की गई? 2012 में।
दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा झारखंड ऊर्जा नीति 2012 लागू किया गया। इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकास पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति के तहत अगले 10 वर्षों में राज्य के कुल ऊर्जा उत्पादन का 50% जो है ये गैर परंपरागत स्रोत से उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है कि झारखंड में किस कंपनी के, ठीक है, झारखंड में किस कंपनी के सहयोग से कचरे पर आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र लगाई जाएगी। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा जापान। ठीक है, झारखंड में जापान कंपनी के सहयोग से ही कचरे पर आधारित, ठीक है, बिजली उत्पादन संयंत्र लगाई जाएगी। झारखंड में एसएल इंफ्रा की ज्वाइंट वेंचर जापानी कंपनी हिटची रांची से निकलने वाले कचरे पर आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र लगाएगी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि डोभा निर्माण का मुख्य उद्देश्य जो है ये क्या है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सूखे की समस्या से निपटना। ठीक है, झारखंड सरकार ने जल स्रोतों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए पूरे राज्य में डोभा निर्माण कार्य प्रारंभ किया है। डोभा निर्माण का मुख्य उद्देश्य जो है ये सूखे की समस्या से निपटना ही है। ठीक है, दोस्तों अगला सवाल कहता है आपसे, कहता है कि SAPCC रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, SAPCC रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का कौन सा जिला जो है सर्वाधिक जो है ये संवेदनशील है। तो दोस्तों सरायकेला खारसावा जो है ये जो है आपका सर्वाधिक संवेदनशील जिला है। ठीक है, दोस्तों वर्ष 2013 में राज्य में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का प्रकाशन किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सरायकेला खरसावा जिला सर्वाधिक संवेदनशील वाला जिला है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य जल नीति जो है ये कब लागू की गई थी। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 2011 में। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधनों के उचित प्रबंधन हेतु 2011 में झारखंड राज्य जल नीति लागू की गई थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है और आखिरी सवाल कहता है कि भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क जो है CCKN 1A की शुरुआत जो है ये कब हुई। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा 2013 में। ठीक है, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत जो है 2013 में की गई। भारत में इसे झारखंड, महाराष्ट्र राज्यों में प्रारंभ किया गया है।